सबसे पहले आपको बताएं तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को धोखाधड़ी और बदउनवानी के इल्जामात में मुजरिम करार दे दिया गया। मजमूई तौर पर 17 बरस कैद की सजा सुना दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने तोशाखाना 2 केस के तफसीली फैसले में कहा कि बानी पीटीआई को 10 साल कैद और 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। बुशरा बीबी को भी 10 साल कैद और इसी मिकदार में जुर्माना आयद किया जाता है। करप्शन के एक और इल्जाम में दोनों मुजरिमों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। दोनों मुजरिमों को उम्र और जिन्स का पहलू मद्देनजर रखते हुए मुतदिल सजाएं दी गई हैं। तफसीली फैसले में कहा गया कि मुजरिमों ने बाहमी इरादे और मिलीभगत से रियासती तहाइफ अपने पास रखे। मुजरिमों ने बुल्गारी ज्वेलरी सेट में ख़यानत की, तोहफा वसूल करने और कवायद की खिलाफ वर्जी की। सबूतों से साबित हुआ मुजरिमों ने वज़ीर आज़म के ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मुजरिमों ने जेवरात की कम कीमत लगवाई और इसके इंतहाई कम रकम अदा करके अपने पास रख लिया। मुजरिमों की ख़यानत से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा। बानी पीटीआई अवामी खिदमतगुजार थे और इन्हें रियासती जायदाद की तहवील सौंपी गई थी। बानी पीटीआई ने धोखाधड़ी से तसर्रुफ़ करके ख़यानत की। बुशरा बीबी ने तोहफा वसूल किया लेकिन तोशाखाना में जमा नहीं कराया। कम कीमत लगवाने के लिए दबाव डालना और तोहफा अपने पास रखना मुजरिमों का बाहमी ताउन से गैर कानूनी अमल था। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मुल्ज़मान को मुजरिम करार दिया जाता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई ने अमानत में ख़यानत की। अदालत में पेश किए गए सबूतों से उन पर जुर्म साबित हुआ है। खान साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे और करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो बात की, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। और ये जो ज्वेलरी सेट है और ये जो घड़ी थी, अब आप देखें कि एक घड़ी जो है वो उन्हें एक मुल्क से जो है वो मिलती है तोहफे में, और ये तोहफे जो है ये स्टेट के तोहफे होते हैं, ये किसी शख्स के नहीं होते। अमानत में ख़यानत हुई है और वो जुर्म जो है वो ये सारा केस डॉक्यूमेंटेड है। तो जो चीजें साबित हुई है उसके मुताबिक अदालत का फैसला वो अपील कर ना ट्रंप साहब के कहने के ऊपर हमारी फौज जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के जो कौमी अहदाफ हैं उसके सिलसिले में वो जो है वो चंद ममालिक की जिसमें अमेरिका भी शामिल है तो वो दौरे पे हैं। जहाँ तक फ़लस्तीन का तल्लुक है या गज़ा का मामला है, उसमें देखें पाकिस्तान की फौज अगर वहाँ पे अमन कायम करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलता है, पहली बात तो ये है कि शायद इसराइल ही एतराज कर दे पाकिस्तान की फौज पे, लेकिन अगर मौका मिलता है तो ये मेरी जाती राय है, बाकी इसमें जो है वो हुकूमत फैसला करे। इसलिए अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फौज जो है वहाँ पे अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा आसरा, बहुत बड़ा सहारा साबित होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का तोशाखाना केस 2 के फैसले पर इज़हार अफसोस। कहा, सोच रहे थे कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आइन और कानून में रास्ता निकलेगा। जब ऐसे फैसले होंगे तो अवाम में मायूसी फैलेगी। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज तोशाखाना 2 केस का फैसला आने की तवक्को नहीं थी। इस केस में कुछ नहीं है। केस वादा मुआफ गवाहान की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। इस केस में FBI ने भी वही कीमत लगाई जो दस्तावेज में शामिल है। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, आज अदालती कार्रवाई होनी थी, फैसला नहीं सुनाया जाना था। मुल्ज़मान और वकला की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मिलने वाली सजाओं को इंसाफ पर मबनी करार दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तोशाखाना 2 केस की 17 साल की सज़ा 190 मिलियन पाउंड की सज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद शुरू होगी। इसमें 2-3 चीजें शामिल हैं। पहली चीज तो ये है कि इन तहाइफ को रिटेन करने के जो पैसे सरकार को देने थे वो अंडर वैल्यू करवा के वो पैसे जो हैं वो कम दिए गए। तो अंडर वैल्यूएशन का भी फ्रॉड किया गया और रिटेंशन का भी फ्रॉड किया गया, और ये हक हासिल नहीं था कि आप
स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान करके तो ये तहाइफ अपनी रात के लिए रख लें। और देखिए, बात करते हैं बड़ी बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड की, इनकलाबों की, और करतूत ये हैं कि एक सरकारी कैपेसिटी में दिए गए दोस्त ममालिक की तरफ से तहाइफ को अंडर वैल्यू करवा के अपने जाती इस्तेमाल के लिए रख लिया। तो देखिए, ये पैसे स्टेट को आने थे, स्टेट एक्सचेकर को आने थे, तो ये बड़ी ज्यादती है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा इंसाफ पे मबनी फैसला आया है। और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सजा सुनाई गई है, एक 10 साल की, एक और एक 7 साल की, टोटल जो 17 ईयर्स हैं, ये कंसेक्टिव सेंटेंस है। इसकी मुद्दत शुरू होगी जब मौजूदा 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस की सजा की मुद्दत खत्म होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सजा इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं, सियासी जमातों को किसी का आलाकार नहीं बनना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म की बहनों को घसीटना दुरुस्त अमल नहीं। अगर इदारे और जमहूरियत मजबूत ना हुई तो मसाइल पैदा होंगे। 36,000 अरब रुपए बैरूनी कर्जा और डॉलर को 282 पर मसनूई तौर पर रोका गया है। आपके 20 अरब डॉलर एक्सपोर्ट से नहीं, कर्ज से आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और हुकूमत अपोजिशन इत्तेहाद के साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि तोशाखाना 2 केस में बुल्गारी सेट बनाने वाली कंपनी ने ज्वेलरी की मालियत 3,80,000 यूरो बताई। बानी पीटीआई ने सरकारी खजाने पर 32 करोड़ रुपए का डाका मारने की कोशिश की, जो केस में साबित हो गया। इस कंपनी का ये ज्वेलरी सेट था और इयरिंग्स थी, जो नेकलेस था, जो कंपनी बुल्गारी कंपनी है, तो दफ्तर खारजा के थ्रू जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के थ्रू ये खत लिखा गया। तो उसकी वैल्यूएशन उन्होंने 3 लाख यूरोस और 80,000 यूरोस नेकलेस की और इयरिंग्स की अलग अलग बताई। और यहाँ पे बानी पीटीआई ने तकरीबन 32 करोड़ रुपए का या 33 करोड़ रुपए का जो अवाम को टीका लगाने की कोशिश की थी, ये बिल्कुल बेनकाब होकर आपके सामने आ चुकी है। और इस फैसले ने मुहर साबित की है कि चाहे वो किसी मुल्क का सरबराह क्यों ना हो, पाकिस्तान में कानून और आइन सबके लिए बराबर है। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुतल्लिका इदारों की काविशों की तारीफ की है। करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों की ऑफलोडिंग की शिकायत पर वज़ीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि FIA ने इस साल इंसानी स्मगलिंग, बैरून मुमालिक गैर कानूनी सफ़र के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 451 अफराद को गिरफ्तार किया। यूरोप का गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पंजाब को छोड़कर दीगर सूबों में नए सूबे बनाने की हिमायत कर दी। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए, लेकिन वहाँ जहाँ गवर्नेंस अच्छी नहीं है, पंजाब में आबादी भी ज़्यादा है, गवर्नेंस भी बेहतर है, सेहत भी है, तालीम भी है, अमन भी है, विजन भी है, गवर्नेंस नज़र आती है। अगर छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं है तो इसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए ज़रूर ऐसा सोचना चाहिए। रोज हमें समन दिए जाते हैं कि सूबे नए बनने चाहिए। सूबे बिल्कुल नए बनने चाहिए जहां पर गवर्नेंस अच्छी नहीं। अगर छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं तो उसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए जरूर सोचना चाहिए। अगर बड़े सूबे में ज्यादा आबादी भी है, गवर्नेंस भी बेहतर है, सेहत भी है, तालीम भी है, अमन भी है, विजन भी है, गवर्नेंस नजर आती है। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची के ताजिर और बिल्डर्स पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मगर आज वो शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उन्होंने कहा, 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी नहीं संभल रही तो इसे बांटें। नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम सूबे की तकसीम नहीं है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत जनाब शहबाज शरीफ साहब की जो कोशिशें हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान को जोड़ा है उन्होंने, अगर हमने आज इसे सपोर्ट ना किया, आज हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना की, सूबाई खुद मुख्तारी का हक अदा ना किया, सूबाई खुद मुख्तारी में अगर हमसे सूबा नहीं संभल रहा तो भाई चलो 148 के तहत हमने कहा यार ये जो है वो इख्तियारात की तकसीम है, ये किसी सूबे की तकसीम नहीं। अगर नए इंतज़ामी यूनिट्स बनते हैं
ये अपनी जिम्मेदारियों की तकसीम है भाई। आप अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उतारे जो आपसे संभल नहीं रही। कराची में ताजिरों से भत्ता वसूल करने की टेलीफोन कॉल्स ईरान, दुबई, नाइजीरिया और फिलिपाइन में रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन से की गई। पुलिस की तफ्तीश पर मबनी रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। IG सिंध का कहना है कि भत्ते की कॉल्स गैर मुल्की नंबरों से की जा रही हैं और इनके सरगना मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम हैं। कराची में गैंग के 8 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जा चुका है। तमाम वाक़यात की तफ्तीश जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के अरकान से भत्ता वसूली के 8 वाक़यात हुए। पहला वाक़या 27 सितंबर को मलीर में पेश आया था, जिसका मुकदमा उसी रोज़ मलीर सिटी थाने में दर्ज किया गया। 13 दिसंबर को नाज़िमाबाद में छापे के दौरान 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए जो मलीर में भत्ता वसूली में मुलविस थे। दूसरा वाक़या 30 सितंबर को बहादुराबाद में पेश आया, जिसमें कॉल बैरून मुल्क से मौसूल हुई और मुलविस मुल्ज़म गिरफ्तार किया गया। तीसरा वाक़या 2 दिसंबर को सोल्जर बाजार में हुआ, जिसमें 1 मुल्ज़म मारा गया और 5 को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में सदर, सोल्जर बाजार, गुलशन इकबाल और नाज़िमाबाद के इलाकों में भी बैरून मुल्क नंबरों से कॉल्स की गई, जिनमें मुताद्दिद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान को NFC में शामिल करने पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, सूबा बनाया जाए, NFC अवार्ड भी दें। नून लीग ने प्रोपेगेंडा किया कि सिंध वाले आपकी मुखालिफत करते हैं। हमारा मुतालिबा है कि हमारी सीटें 26 से 30 कर दी जाएं। विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8.4 खरब रुपए अदा कर चुका है। वजारत खजाना का कहना है कि दस्तावेजात के मुताबिक 2010 से नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाक से 8.4 खरब रुपए मिल चुके हैं। 2010 से NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 5,867 अरब रुपए का 100% शेयर अदा हो चुका है। NFC के तहत रकूम सूबों को हर 15 दिन बाकायदगी से मिलती हैं, कोई बकाया जात नहीं है। विफाक ने 17 दिसंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को NFC कीमत में 46.44 अरब रुपए जारी किए हैं। साल 2010 से दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इजाफी 1% मिला है। इस मद में अब तक 705 अरब रुपए फराहम किए जा चुके हैं। कोट लखपत जेल में 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया। ATC जज अरशद जावेद ने मुकदमे की समाअत की। आपको अपडेट करें, थाना नसीराबाद पुलिस ने 36 मुल्ज़मान को चालान जमा कराया। मुल्ज़मान में उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत दीगर शामिल हैं। मुकदमे में मियाँ असलम इकबाल समेत मुकदमे के 12 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दिया गया। मुल्ज़मान के खिलाफ 37 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। इस्लामाबाद के थाना नून के इलाके झुंगी सैदा में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े में खंजर के वार से 3 अफराद जख्मी हो गए। मामला क्या है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ से। अयाज, क्या मामला है ये? देखिए जी, इस्लामाबाद का थाना नून का इलाका है झंगी सैदा, जहां पर 2 ग्रुपों में तसादम हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसमें खंजर के वार से 3 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं। उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये कुछ जाती रंजिश के हवाले से पुलिस ने बताना कि इन दोनों ग्रुपों का आपस में कुछ जाती रंजिश थी, जिसकी वजह से बात जो है लड़ाई तक पहुंची और बाद में छुरियों के वार चल गए। जो मुकदमा है मुतासरा जख्मियों की मुद्दत में इक़दाम कत्ल समेत संगीन दफात के तहत जो दर्ज किया गया है और साथ साथ मुकदमे में खंजर से हमलावर होने वाले 3 नामजद मुल्ज़मान समेत 6 नामालूम भी शामिल हैं। और पुलिस का ये बताना है कि 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकियों के जो है वो गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस वक्त जो मुल्ज़मान की जो जख्मी है मजरूब जो है वो इस वक्त पिम्स में ज़ेर इलाज हैं और उनकी जख्मों की जो नोयत है वो काफ़ी संगीन है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर यूसुफ से। हैदराबाद के इलाके कागान कॉलोनी में एक शख्स ने अपनी बीवी और 3 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक जहर के बायस तीनों बच्चे जाँ बहक हो गए। मुल्ज़िम और उसकी बीवी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाका SHO के मुताबिक पुलिस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश कर रही है। थरपारकर से खबर है, जहां पर लेडी हेल्थ वर्कर्स को पोलियो से बचाव कतरे पिलाने से रोकने और धमकियां देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 2 मुल्ज़िमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट छाछरों की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्ज़िमान को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट छाछरों की अदालत में पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान को पेश किया और तफ्तीश के लिए 14 दिन के रिमांड की इस्तदा की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ छाछरों में पुलिस ने लेडी हेल्थ वर्कर को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने से रोकने और इन्हें धमकियां देने के इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था।
शिमाली वज़ीरिस्तान के मीरान शाह अस्पताल में डायलिसिस, MRI और CT स्कैन की सहूलतें न होना मरीजों को दोहरी मुश्किलात में मुब्तला कर रहा है। इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को पेशावर मुंतकिल किया जाता है। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट। 7 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल जिला शिमाली वज़ीरिस्तान, जहां मरीजों का इलाज एक कठिन सफर बन चुका है। डायलिसिस, MRI और CT स्कैन जैसी सहूलियात न होने के बायस मरीजों को पेशावर रेफर किया जाता है। कई मरीज तो पेशावर पहुंचने के दौरान रास्ते ही में दम तोड़ देते हैं। लाखों की आबादी का इन्हिसार मीरान शाह अस्पताल पर है। यहाँ पर डायलिसिस, CT स्कैन और MRI की सहूलत मुयसर नहीं है। इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को पेशावर रेफर किया जाता है। बरवक्त तशखीस और दुरुस्त इलाज की उम्मीद लिए नस्ब की गई फुल बॉडी स्कैन मशीन अस्पताल में 6 सालों से खामोश है, क्योंकि इसे चलाने के लिए तरबियत याफ्ता टेक्नीशियन मौजूद है और न ही इसकी पावर सप्लाई के लिए दीगर आलात अब तक फराहम किए जा सके हैं। हमारे पास जो फुल बॉडी स्कैन मशीन है वो तकरीबन 6 साल से इंस्टॉल्ड है, लेकिन उसके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं तो वो कम हैं। एक तो इसका AVR जो इसको चलाने के लिए पावर सप्लाई है वो नहीं है। दूसरी बात ये कि इसके लिए जो रिलेवेंट स्टाफ चाहिए होता है, रेडियोलॉजिस्ट और इसको चलाने के लिए टेक्नीशियंस, वो भी हमारे पास नहीं है। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि सेहत जैसी बुनियादी ज़रूरत पर कोई समझौता कबूल नहीं। मीरान शाह अस्पताल में जदीद तबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मलिक हबीब, जियो न्यूज़, शिमाली वज़ीरिस्तान। लोधरा में 7 साला बच्ची को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम को जुर्म साबित होने पर अदालत ने सजाए मौत, उम्र कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया। जुर्म साबित होने पर मुलजिम इकबाल को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा, जबकि दूसरे जुर्म में उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुजरिम ने 2024 में बच्ची को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाया था। और अभी आपको बताएं, रजब का चांद कल नजर आने का इम्कान है। स्पार्को को बताना है कि कल गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 35 घंटे 26 मिनट होगी। साहिली इलाकों में गुरूब आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के दरमियान वक्फा तकरीबन 63 मिनट मुतवक्के है। रजब के चांद की रुयत का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। पंजाब के वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने फैमिली डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत डॉक्टर्स के मसाइल हल करने के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम कर चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सर्विस डिलीवरी में बेहतरी लाई गई है। अगले मरहले में तिब्बी सहूलतों का मयार मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कंसल्टेंट को RHC आउटसोर्स कर रहे हैं। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लाएंगे जिससे हमारे डॉक्टर्स मुतासर हों। SIU ने रवां साल भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर भत्ताखोरी की 171 केसेस दर्ज हुए। दौरान तफ्तीश 75 केसेस भत्ताखोरी के साबित हुए। दीगर 96 केसेस लेन देन, ज़मीन के तनाज़ात, ज़ाती मामलात, लड़ाई झगड़े के थे। भत्ताखोरी के 75 केसेस में से 71 केसेस को हल किया गया। हल किए जाने वाले केसेस का तनासुब 95% रहा। भत्ताखोरी के इन केसेस में 128 मुल्ज़मान मुलविस थे। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 भत्ताखोर हलाक हुए। 14 मुल्ज़मान को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। अमरीकी काउंसिल जनरल ने PSL चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में होने वाले PSL रोड शो से मुतल्लिक गुफ्तगू की। अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स ने PSL चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में होने वाले PSL रोड शो और लीग में अमरीकी सरमायाकारों की दिलचस्पी पर भी बातचीत हुई। कौंसल जनरल और सलमान नसीर ने अमरीका में क्रिकेट की बढ़ती दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ प्लान्स और वहाँ क्रिकेट की तरक्की के लिए नए रास्ते तलाश करने पर भी इत्तफाक किया। अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स ने PSL की वर्किंग और इसकी बढ़ती मकबूलियत के बारे में जानने में दिलचस्पी भी जाहिर की।